तो बचपन से ही मैं लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, मटक के चलना या लड़कियों में ज़्यादा रहना, अर्थात घर में कुछ भी क्लेश होता था तो उसका दोष मुझे दे दिया जाता था, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से। और कई बार मुझे बहुत बुरी तरीके से मार भी खानी पड़ती थी। और मेरे घर के ही कुछ सदस्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर अब ये घर में रहेंगे तो हम लोग। और मैं श्री अयोध्या धाम में 17 दिनों तक भटकती रही। और 17 दिन के बाद मैं पहले तो सब वहाँ जितने लोग थे सब ने मेरा मजाक बनाया, मेरा परिहास किया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ से फिर ले जाएं। और मैं उस अपमान भरे जीवन में और कलेश भरे जीवन में वापस नहीं लौटना चाहती थी। और पता लगा कि हमारे जैसे लोग अगर भगवान का बनना चाहते तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि क्या संबंध बनाऊं। अयोध्या के समीप मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं सीताराम का मंत्र पाई थी तो उनको माता पिता बना ली। और वृंदावन में गई थी तो मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। साधुओं में एक संप्रदाय होती है जिसको सखी संप्रदाय कहते हैं, और मैं उस सखी संप्रदाय के संतों में गई। वहाँ भी मेरा तिरस्कार ही हुआ। वो पुरुष थी, उनका एक बच्चा भी था, लेकिन वो एक समय बाद उनके पुरुषत्व तो खत्म हो गया, अर्थात वो भी किन्नर श्रेणी में आ गई। भगवान श्री राम के जन्म के समय भी आज भी गुलेला बाग के नाम से एक स्थान है अयोध्या में, तो वो भगवान से वहाँ पर किन्नर रहते थे। अर्थात भगवान राम के वंशज के समय भी किन्नर अयोध्या में रहते थे जी। आप ये विचार कर सकते हैं। और भगवान राम की बधाई लेने भी किन्नर आए थे। श्रीमद् भागवत में भी किन्नरों का वर्णन आया है कि माता यशोदा के यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने किन्नर आए थे। और आज भी ब्रज में आप जाके देख लीजिए, हजारों सखियां रहती हैं। हालांकि वो माता आदि शक्ति भगवती महाकाली के भक्त हैं, लेकिन वो माता काली के भक्ति करते करते उनके पुरुषत्व में स्त्री तत्व आ गया था, अर्थात सखी स्वरूप उनका हो गया था। तो वो भी हमारे सखियों के आचार्य हैं। लेकिन हमारे सखी समाज के, हमारे किन्नर समाज के प्रथम आचार्य जो हैं, देवासुर संग्राम में हजारों बार देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ है, उसमें भी किन्नरों ने भाग लिया है। शास्त्र संबद्ध जब मुगल साम्राज्य भारत में रहा, उस समय हिजड़ा शब्द और छक्का शब्द अपमानित, मतलब एक गाली के स्वरूप में उनको दिया जाता था, तो वो समाज उसको शब्द बना लिया। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो किन्नरों को क्रिमिनल की दृष्टि से देखा जाने लगा। अच्छा, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य ने जो किन्नर समुदाय था, उससे पहले किन्नरों के साथ की जो रेपिस्ट हैं, वो उनकी सजा पहली तो मृत्यु होनी चाहिए। अगर कोर्ट या न्यायालय में उनकी मृत्यु का संविधान नहीं है तो उनको मेडिकल के द्वारा वर्जिनालिटी से नपुंसक बनाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा होने के बाद भी वो हमारे समाज से दूर रहते हैं या कटे कटे रहते हैं। आप ये जानते होंगे कि जीवन में अभिशाप किसे कहते हैं। शारीरिक रूप से अपंग होना शायद आज के समय में या पुराने समय में भी बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था, और ये है भी। लेकिन एक ऐसी प्रकृति होती है जिसे अभिशाप तो कहेंगे, लेकिन वो अभिशाप हमें या उन्हें उस पूरे समाज से दूर कर देती है जिस समाज में हम रहते हैं। ये हैं किन्नर, या जिन्हें हम अंग्रेज़ी में थर्ड जेंडर कहते हैं। एक ऐसी भाषा उनके लिए यूज़ होती है जो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी नहीं लगती है, और वो है हिंजड़ा उन्हें कहना। इस तरह की जो शब्दावली है, ये उनके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है। इसके साथ ही साथ
समाज में उनकी स्वीकार्यता क्यों नहीं है, जबकि हम उन्हें कई कई मौक़ों पे शुभ मानते हैं, लेकिन उन्हें देखने के बाद, उन्हें उनसे मिलने के बाद एक अजीब सा डर क्यों होता है। आज हमने एक ऐसी ही हस्ती, शख्सियत या एक ऐसी सन्यासी को अपने चैनल पे आमंत्रित किया है जो किन्नर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को, अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो जीवन है, जो वर्तमान उन्हें जीवन मिला है, प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसे वो कैसे देखती हैं और उसके सामने क्या क्या उनके सामने चुनौतियाँ हैं। तो आइए बात करते हैं श्याम प्रिया जी से। श्याम प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है उसमें आपकी स्वीकार्यता नहीं है। एक तरीके से आप कुछ विशेष मौक़ों पे ही उपस्थित होती हैं, हालांकि आपका घरों में आना एक शुभ माना भी जाता है, लेकिन जो समाज में एक अभिशापित होने के बाद या कोई अगर अपंग है, कोई मानसिक रूप से अपंग है, उनकी स्वीकार्यता तो होती है, लेकिन प्रकृति ने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपकी स्वीकार्यता समाज में नहीं हो पाती। इसके लिए आप दोषी किसे पाती हैं और क्या आप अपने इस वर्तमान जीवन के लिए आपको बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपना पूरा परिचय दूं जी। मेरा नाम श्याम प्रिया सखी जी है जी। मैं किन्नर समाज से नहीं हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन जब से होश संभाला है जी, तो वो जीवन मैंने अध्यात्म को दे दिया, परमपिता परमात्मा को दे दिया। मैंने वैराग्य का जीवन धारण किया और मैं सखी संप्रदाय से दीक्षित हूँ जी। पहले मैं वैराग्य ली, उसके बाद मैं सखी संप्रदाय से दीक्षा ली और दोनों समाज में मैं परिपूर्ण हूँ जी। इसलिए मुझे कभी भी शर्म नहीं आती है और मैं अपने जीवन को अभिश्राप नहीं मानती हूँ जी। ना मुझे कभी लज्जा आती है और ना मैं कभी पछतावा करती हूँ कि मैं इस जीवन में क्यों हूँ। यद्यपि भगवान ने जब मुझे जन्म दिया तो मेरे माता पिता को यही शायद पता था कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी उम्र बढ़ती गई तो बहुत ज़्यादा नहीं, 12 साल की लगभग उम्र रही होगी, तो बचपन से ही मैं लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, मटक के चलना या लड़कियों में ज़्यादा रहना, अर्थात पुरुषत्व की अनुभूति नहीं होती थी जी। स्त्रीत्व की अनुभूति ज़्यादा होती थी। तो समाज के कुछ लोग, मेरे गांव के भी, मेरे घर के भी लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे उल्टे सीधे शब्दों से बुलाते थे। कई बार मेरे घर में भी मुझे ऐसे अपमानित शब्द बोल दिए जाते थे कि मुझे लगता था कि ये मुझे क्यों बोला जा रहा है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि शरीर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। जैसे हम जिस शरीर में थे, हम उस शरीर में डिजर्व नहीं करते, जो हमारी शरीर थी वो हम डिजर्व नहीं करते थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारी जिस शरीर में हम गलत शरीर में फंसे हुए हैं और हमारे शरीर में एक दूसरी शरीर रहती है, एक दूसरी आत्मा रहती है, एक दूसरी फीलिंग रहती है। और जब हम इन सबसे कंटाल गए, परिवार, समाज सबसे, और ख़ास करके परिवार में मेरा बहुत अपमान होता था। घर में कुछ भी क्लेश होता था तो उसका दोष मुझे दे दिया जाता था, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, और कई बार मुझे बहुत बुरी तरीके से मार भी खानी पड़ती थी। और जैसे एक प्यार की दृष्टि केवल मेरी माँ की मेरे प्रति रहती थी
और घर में किसी की दृष्टि मेरे तरफ प्यार की नहीं रहती थी। यहाँ तक कि मैं नात रिश्तेदारी में भी जाती थी तो मुझे एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। मेरे चाल पे, मेरे बोलने पर सवाल उठता था। मैं समझ नहीं पाती थी ऐसा क्यों होता है। और एक समय ऐसा आया कि मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, और मैंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। और मेरे घर के ही कुछ सदस्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर अब ये घर में रहेंगे तो हम लोग या तो ये घर में रहें या तो हम रहेंगे। तो हमने अपनी माँ से कहा कि माँ, इनका घर है, इनकी प्रॉपर्टी है, आप उनकी बहू हैं और पिताजी इनके बेटे हैं, तो इस घर पे इनका अधिकार है, मेरा तो नहीं है। इसलिए अगर मेरे निकल जाने से इस घर का कलेश ख़त्म होता है या मेरे निकल जाने से आप लोगों की शर्मिंदगी कम होती है तो मैं आपका घर छोड़ देती हूँ। यद्यपि अगर उस समय मेरा मेडिकल इलाज हुआ होता या शायद मेरे पिताजी को जानकारी नहीं थी इन विषयों की, नहीं तो वो शायद इलाज ज़रूर करवाए होते। और तो मैं अंदर से सही हो सकती थी, पर उस समय नहीं हुआ। मैंने बाद में जब घर छोड़ दिया तो मैं अयोध्या में गई। मैं बाहरी शरीर मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे तुरंत किन्नर समाज अपना लेता, लेकिन हाँ, किन्नर समाज पाता मुझे तो ज़रूर अपना लेता, क्योंकि वो सारे गुण मुझ में जो थे वो सब किन्नरों से मिलते जुलते थे। लेकिन ठाकुर जी की कुछ ऐसी अनुकंपा थी, कुछ ऐसी कृपा थी, उनकी ऐसी दया थी, करुणा थी कि उन्होंने मुझे श्री अयोध्या धाम में भेजा। और मैं श्री अयोध्या धाम में 17 दिनों तक भटकती रही। और 17 दिन के बाद मैं मेरे गुरु के आश्रम में पहुंची। वहाँ राम कथा चल रही थी, मैं राम कथा सुनी। और राम कथा सुनने के बाद मैं एक मैया के पास गई, जो मैया को मैं पहले से थोड़ा जानती थी। वो मैया मेरे गुरुजी से मुझे मिलवाई, और मेरे गुरुजी ने जब मुझे देखा कि मैंने एब्रो पेंसिल लगाया हुआ है, टीका मेरा जो है थोड़ा डिफरेंट है, मेरी बोलने की शैली डिफरेंट है। पहले तो सब वहाँ जितने लोग थे सब ने मेरा मजाक बनाया, मेरा परिहास किया। लेकिन फिर मेरे गुरुजी ने सबको डांट के शांत कराया। बोले, बेटे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? मैंने वो सब बताया। बोले, आप किस परिवार से हो? मैं ब्राह्मणों में पांडे परिवार से थी। तो मैंने अपना परिचय बताया उनको, जो घर का नाम था वो घर का नाम बताया। उन्होंने कहा, क्या तुम चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा, पढ़ना तो हम चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो मेरे घर के समीप था। तो मुझे ये डर था कि मेरे घर वाले मुझे फिर से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ से फिर ले जाए। और मैं उस अपमान भरे जीवन में और कलेश भरे जीवन में वापस नहीं लौटना चाहती थी। और मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कौन सा शहर कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ना तो मेरे पास पैसे थे, ना तो मेरे पास ज्ञान था, ना तो मेरे पास सीख थी। हाँ, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट में काफ़ी समझदार में बचपन से थी। तो संतों का महत्व थोड़ा बहुत मैंने कथा प्रवचन में सुना था। और मेरी माँ मुझे भक्तों की कहानी, जैसे ध्रुव की कहानी सुनाती थी, प्रहलाद की कहानी सुनाती थी। तो उस टॉपिक को सुन करके कुछ ना कुछ समझ में आता था कि ये संत हैं, ये मेरा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनकी बातों को समझी और मैंने कहा, आप मुझे अपने साथ रख लो। तो वो बोले कि बेटा, ये भी आश्रम मेरा है, तुम यहीं रहो, तुम्हारा एडमिशन करवा देते। हमने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हम तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, तुम्हें अपने गार्जियन को बुलाना पड़ेगा। मैंने पहले तो कहा कि मेरे कोई गार्जियन नहीं आएगा। बाद में मैंने अपने घर पे फ़ोन करवाया, अपने पिताजी से बात करी, तो मेरे पिताजी आए। और मेरे पिताजी घर ले जाने के पक्ष में बहुत ज़्यादा बात नहीं करे। ऐसे तो कहा कि महाराज जी, ये बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं किसी का दोष नहीं मानती, वो नारायण की इच्छा थी
कि मैं महात्मा के हाथ में जा रही थी, एक सही हाथ में जा रही थी, एक परम सत्ता के हाथ में, एक धर्मगुरु के हाथ में जा रही थी। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनाया और वो समाज का सारा परिहास, सारा मजाक, सब कुछ सहन करते हुए वो हमको एक बेटे के रूप में, एक शिष्य के रूप में ही प्रदर्शित करते रहे। लेकिन मेरे अंदर अंदर चलता रहा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर जो चेंजिंग हो रही है, मेरे अंदर जो दूसरी पर्सनालिटी रह रही है, मैं उसको बहुत छिपाने की कोशिश करती पर नहीं छिपा पाती। एक समय आया कि मेरे गुरु का आश्रम भी मुझसे छूट गया, और जब गुरु का आश्रम भी छूट गया तो मैं ज्ञान तो पा चुकी थी, राम कथा का वर्णन मैं करना शुरू कर दी थी, भजन गायन तो मेरा विषय हो ही गया था, क्योंकि ये तो जन्म से मुझे ठाकुर जी ने दिया था। मैं जन्म से गाती बजाती थी, मैं नाचती थी तो लोगों को लगता था कि मैं कहीं से सीखी हुई हूँ। 5 साल की अवस्था में मैं ऐसा नृत्य करती थी कि लोगों को लगता था कि मैं कहीं सीखी हुई हूँ। मैं जब से पढ़ने जाने लगी थी, मैं अपने जिस स्कूल में पढ़ी हूँ तो मैं प्रेयर मैं ही करवाती थी, क्योंकि मेरा स्वर भी बहुत अच्छा था, मेरी लय भी बहुत अच्छी थी, और मैं बड़ी खूबसूरती से, बड़ी नाजुकता से, बड़ी अदाओं से गाती थी। मुझे नहीं पता लगता था कि वो मेरा मजाक था या मेरी इज्जत होती थी। पर जिस भी स्कूल में मैं रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूछताछ मेरा रहता था। सब लोग मुझसे, कुछ लोग मेरा उपहास उड़ाते थे, कुछ लोग मेरे से फ्रेंडशिप भी करते थे। तो यही मेरा अनुभव रहा। और उसके बाद मैं जब गुरु जी का आश्रम छोड़ी तो 1 साल तक तो मैं बिल्कुल गुमनाम हो गई जी। उसके बाद मैं वृंदावन गई तो मैं अपने भेष को समझी। संतों ने कहा कि ये तो पुरुष होते हुए भी पुरुष नहीं है, स्त्री ये है नहीं, पुरुष की इसमें गुण नहीं है, तो ये तो किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, अनेक नाम लोग देना पहले ही कहते थे लोग। तो मैंने कुछ महात्माओं के पास अपनी अर्जी लेकर गई। सबने कहा बेटा तुम इन चीज़ों से ऊपर उठो और तुम भगवान की सखी हो, ये मान करके भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान तुम्हें अपना लेंगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अपना लेगी। तो मैं तब उस समय पता लगाई और पता लगा कि हमारे जैसे लोग अगर भगवान का बनना चाहते तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि क्या संबंध बनाऊं। अयोध्या के समीप मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं सीताराम का मंत्र पाई थी तो उनको माता पिता बना ली। और वृंदावन में गई थी तो मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। जब मैंने बिहारी जी का दर्शन किया तो मुझे लगा कि मेरी अस्मिता जो समाज में कभी स्थापित नहीं हो सकती, अगर मैं ठाकुर जी को अपना बना लेती हूँ, इनसे मैं अपना रिश्ता स्थापित कर लेती हूँ, तो हो सकता है समाज मुझे अपना ले। और उसी दिन से मैं वृंदावन में रहने लगी। वृंदावन में सत्संग, भजन, कीर्तन सुनने लगी, समझने लगी। फिर वहाँ मैंने समझा कि एक संप्रदाय, साधुओं में एक संप्रदाय होती है जिसको सखी संप्रदाय कहते हैं। और मैं उस सखी संप्रदाय के संतों में गई। वहाँ भी मेरा तिरस्कार ही हुआ और बहुत क्वेश्चन खड़े हो गए कि तुम ऐसी हो, क्या करती हो, क्या कर पाओगी, ऐसा वैसा। पर उसमें एक राधिका शरण नाम की सखी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत सुंदर, पहली बात तो तुम बहुत सुंदर हो, ब्राह्मण घर की तुम्हारी शरीर हो और तुम साधु हो, तो मैं तुम्हें अपनाऊंगी और मैं तुम्हें सखी की दीक्षा दूंगी, लेकिन मैं बाद में दूंगी। तो उन्होंने उस समय सखी की दीक्षा मुझे नहीं दी। फिर मैं वापस अयोध्या आई तो अयोध्या में एक शंकर सखी रहती थी जो गृहस्थ थी। वो पुरुष थी, उनका एक बच्चा भी था, लेकिन वो एक समय बाद उनके पुरुषत्व तो खत्म हो गया, अर्थात वो भी किन्नर श्रेणी में आ गई। अच्छा। एक होता है ना कि शरीर होने से मतलब नहीं है, आपकी शरीर कार्य क्षमता क्या है, आप महसूस क्या कर रहे हो, ये मायने रखता है।
तो उन्होंने फिर सखी संप्रदाय ज्वाइन किया होगा, लेकिन जिस समय वो हमको मिली वो वृद्धावस्था में थी। तो उनसे मैंने अपनी वेदना कही तो उन्होंने कहा, बेटा तुम व्यास गद्दी पे बैठ के कथा करती हो, अगर सखी भेष में रहोगी या कोई समझेगा कि मैं तुम्हारी गुरु हूँ, सखी तुम्हारा गुरु भी तुम्हारा तिरस्कार कर देगा। तो उन्होंने गुप्त रूप से मुझे सखी दीक्षा दी और भगवान से मेरा ब्याह करवाया, बिल्कुल गुप्त रूप से। जिसको उन्होंने कहा, मैं उनसे कहती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चला करो मंदिरों में नाचने के लिए, गाने के लिए। कहीं नहीं, तुम भगवान की कथा करती हो, तुम भगवान की कथा ही करती रहो, तुम्हें नाच गाना में कभी नहीं पड़ना, और नहीं तो सखियों के साथ तुम ना जाना। और किन्नरों में तो मैं कभी गई नहीं, किन्नरों का जीवन भी तो मुझे तब पता भी नहीं था, तो मैं तो अपने आप को सखी समझती थी और सखी ही हूँ भगवान की मैं। तो फिर उन्होंने मुझे गुप्त रखा, लेकिन जब उनकी शरीर पूरी हो गई तब राधिका शरण जी ने मुझे, जो मेरी पहले गुरु बनने वाली थी, उस समय मैंने, ये रामानंदी संप्रदाय की संत थी शंकर सखी जी, और वो राधा वल्लभ संप्रदाय की संत थी जो राधिका शरण सखी थी। तो वो वृंदावन में, तो उन्होंने फिर हमको बिंदी दिया, राधा वल्लभ की बिंदी, जो ब्लैक बिंदी लगी, श्यामा श्री कहते हैं इसको, तो बिंदी दिया और सखी का श्रृंगार दिया। जबकि वहाँ पर वृंदावन में भी कुछ सखियाँ विरोध करी कि दीक्षा नहीं देना है, ये पहले से सखी है, इसको क्या दीक्षा देना। तो मैंने ये कहा कि जब मैं रामानंदी सखी से, मेरा ये भाव था कि मैं रामानंदी सखी से दीक्षा ली हूँ तो मैं राम परिवार की बन गई, लेकिन मैं उस परिवार की तो बेटी हूँ, अपने आप को बेटी मानती थी मैं। समाज मुझे किस रूप में देखता है, क्या मानता है, आई डोंट नो, मैं समझना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहती, लेकिन समाज मुझे बहुत इज्जत देता है। समाज के धर्म गुरु मुझे बहुत इज्जत देते हैं, साधु संत महात्मा सभी लोग मुझे इज्जत देते हैं। हमारे अयोध्या फैजाबाद की जो किन्नर संप्रदाय थी, बहुत हमारी जो वहाँ की मुख्य गुरु थी गुलशन बिद्दू जी, जो अब संसार में नहीं रही, साकेतवास हो गया उनका, वो मेरे आश्रम पर आती थी और मुझे बहुत सम्मान देती थी। वो आरती पूजा करती थी तो मुझे उसमें बुलाती थी, और उन्होंने कहा कि सखी आपने किन्नर संप्रदाय ज्वाइन नहीं किया और उस समय आप किन्नरों को नहीं मिली, ये तुम्हारा सौभाग्य था, क्योंकि तुम अगर उस समय किन्नरों को मिल जाती तो शायद तुम आज सखी ना रहती, तुम किन्नरों का जीवन जी रही होती। इसलिए तुम भगवान का बन के, भगवान को समर्पित होके तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया। मैंने कहा ये मेरा निर्णय नहीं, ये तो मेरे गोपाल की कृपा थी, मेरे गिरधर ने मुझ पर दया की, उन्होंने मुझे अपनाया और इस योग्य बनाया कि समाज में धर्म गुरु लोग अपने बराबर मुझे स्थान देते हैं, और कोई धर्म गुरु मुझे किन्नर के रूप में नहीं देखते, सब सखी के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये साधु हैं, ये सखी हैं, उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और समाज से या हमें हमारे परिवार से या किन्नर समाज से या सखी संप्रदाय से किसी से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि जिसने भी मेरा अपमान किया, जिसने भी मेरा प्रयास किया, तो मैं उसको, पहले तो मैं बहुत रोती थी, बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक बार समझ में आया कि ये क्यों ना मेरा अपमान करें, ये क्यों ना मेरा परिहास करें, क्योंकि मैं नदी की उल्टी धारा में चल रही हूँ। मैं शायद समाज का वो हिस्सा नहीं हूँ जो समाज अपना हिस्सा मुझे समझे। मेरे परिवार ने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, लेकिन मैं उनको पकड़ी हुई कभी नजर नहीं आई। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर जो तकलीफ होती है, तकलीफ होती थी, वो सब मैं एक उदाहरण देके कहना चाहूंगी। मैं माता मीरा के चरणों के धूल का एक कण भी नहीं बन सकती, इसी जन्म में क्या, उसके लिए तो कई जन्म जन्मांतर भी तपस्या करूं तो नहीं बन सकती। वो तो साक्षात भक्ति का स्वरूप थी, जो कि भक्ति बिखेरने संसार में आई थी और भगवान में समा गई। लेकिन माता मीरा को राणा जी ने एक बार जहर पिलाया था। समाज, परिवार, ये संसार
मुझे हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर उस समय जहर पिला देता है। अगर मैं किसी समाज में जाती हूँ, 100 लोग मेरा मान करते हैं, 200 लोग अपमान करने की साहस करते हैं। मैं वो जहर पी के इस संसार में कैसे हंस के रहती हूँ, उसका मात्र कारण है भक्ति। मेरे जो जीवन जीने का सहारा है, मेरे जो अस्तित्व को बनाए रखने की अस्मिता है, वो सिर्फ इस कारण से है क्योंकि मैं भगवान की भक्त हूँ। मैं भक्ति की पराकाष्ठा को समझती हूँ, मैं संत महात्मा की करुणा को समझती हूँ, और मैं किन्नर समाज की पीड़ा को समझती हूँ जी। इसलिए मैं मुस्कुरा के जीती हूँ और पूरे संसार को दुआ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, संसार की शुभ कामना, मंगल कामना करती हूँ और कहती हूँ कि हे परमपिता, सुबह उठते ही एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे परमपिता, मेरे परिवार के साथ मेरे समाज के समस्त जनों को सुखी और स्वस्थ रखना और उनके घर में धन धान्य से उनको परिपूर्ण रखना, क्योंकि आप सब सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे तो मुझे भी खुश होने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा, आपने श्याम प्रिया जी एक चीज़ बोली कि कुछ शब्द हैं जो आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ। जैसे हिंजड़ा, या जो आपने एक और शब्द यूज़ किया, वो कहीं ना कहीं हमें या हमारे समाज को, या जो सभ्य समाज है, हाँ। उसे गाली की तरह प्रतीत होता है। हाँ, वो हमारे वो गाली ही है, प्रतीत नहीं होता है, वो गाली ही है। तो वो हमारे इस समाज में कैसे आया, और जो आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो आपने इतिहास के बारे में भी आप जानती हैं, बताती हैं, वहाँ से आप क्या पाती हैं कि हमारे जो ये समाज है? इतिहास में किन्नरों का बहुत अच्छा अस्तित्व था जी। इतिहास के मतलब में मेरा प्राचीन समय से, और जब जब भारत में आक्रमण आते गए, उससे उस पूरे क्रम में क्या क्या बदलाव आए? देखिए, बदलाव तो बहुत प्रकार के आए हैं, सारे बदलाव का वर्णन तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो किन्नर समाज का था जी। एक समय था कि राजाओं महाराजाओं के यहाँ किन्नर पद प्रतिष्ठित होते थे जी। उनको पद दिया जाता था, कुठारी का पद दे दिया जाता था, भंडारी का पद दे दिया जाता था। और कुछ किन्नर उस समय किन्नर को संत महात्मा की दृष्टि से देखा, कुछ किन्नर को जो भक्ति करते थे, जो संन्यास वैराग्य जीवन जीते थे, जो तपस्या करते थे, तो उनको संत महात्मा की दृष्टि से देखा जाता था, उनको भक्त की दृष्टि से देखा जाता था। और राजा महाराजाओं के यहाँ उनको पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलती थी जी। उनको नाचने गाने का पुरस्कार मिलता था और उनका नाचना गाना बहुत शुभ माना जाता था। वो किसी के सुख में पहुंच जाते थे तो लोग समझते थे कि मेरा सुख संपूर्ण हो गया और मेरे सुख को अमृत प्राप्त हो गया। जिस विवाह में पहुंच जाते थे तो लगता था कि मेरी बहू अखंड सौभाग्यवती रहेगी, मेरे पुत्र की आयु बढ़ गई। जिस बेटी के ब्याह में पहुंच जाते थे तो लोगों को लगता था कि मेरी बेटी अखंड सौभाग्यवती रहेगी, मेरे दामाद की आयु बढ़ गई और मेरी बेटी का जीवन सुखी रहेगा, मेरी बहू का जीवन सुखी रहेगा। किसी के बच्चे होने पर वो पहुंच जाते थे तो उनको लगता था कि लोग सुखद अनुभूति करते थे कि इनके आने से बहुत शुभ होता है, हमारे बच्चे का जीवन बहुत विलक्षण होगा, और विलक्षण होता था। भगवान श्री राम के जन्म के समय भी आज भी गुलेला बाग के नाम से एक स्थान है अयोध्या में, तो वो भगवान से वहाँ पर किन्नर रहते थे, अर्थात भगवान राम के वंशज के समय भी किन्नर अयोध्या में रहते थे जी। आप ये विचार कर सकते हैं। और भगवान राम की बधाई लेने भी किन्नर आए थे, बधाई देने आए थे। हम केवल बधाई लेने नहीं किन्नर समाज बधाई लेने नहीं जाता, बधाई देने भी जाता है जी। बधाई देने जाता है कि तुम्हें पुत्र हुआ है, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, आशीष देने जाते हैं, उनके लंबी आयु की दुआ करते हैं, उनके जीवन के सारे दुखों को अपने में समेट लेते हैं, अपने जीवन के सुखों को उनको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाता था। मुगल साम्राज्य में
दास दासियों के रूप में उनको रखा जाता था। खास करके महारानियों की सुरक्षा में किन्नरों को ही रखा जाता था, क्योंकि राजाओं को किन्नरों से ये डर नहीं होती थी कि हमारी रानी की अस्मिता पर कोई आंच आएगी। तो वो खास करके, और किन्नर अंतःकरण से बहुत ईमानदार होते थे, ट्रेजरी से बहुत दूर होते थे और आज भी दूर हैं जी। आप थाने में चले जाइए, किन्नर के बीच की लड़ाई तो आपको थाने में दर्ज हुई मिल जाएगी, आज मिल रही है। अब पद और प्रतिष्ठा को लेकर लड़ाई होने लगी है, लेकिन अपराध के मामले में आपको मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है और चोरी हो रही है या धोखाधड़ी हो रही है, ये किन्नरों के बारे में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो शायद उस किन्नर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। देखो, किन्नर रेप तो कर सकता नहीं है, लेकिन रही बात चोरी की, किन्नर को चोरी की आवश्यकता ही नहीं है, किन्नर को धोखाधड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। और किन्नर की ईमानदारी पर अगर कोई शक करे तो वो भगवान की ईमानदारी पर शक करने के बराबर होगा जी। क्योंकि तुम्हें दर्द होगा, अगर रास्ते में कोई दर्द से कराह रहा है तो वहां से अगर कोई स्त्री जा रही होगी, हो सकता वो नजरअंदाज कर दे, कोई पुरुष जा रहा होगा, हो सकता है वो पचड़े में ना पड़ने की वजह से नजरअंदाज कर दे। यद्यपि ऐसा होता नहीं, सबके अंदर दया भाव होती है, लेकिन अगर उस रास्ते से कोई किन्नर जा रहा होगा, उसको ना तो थाने से डर लगेगा, ना पुलिस से डर लगेगा, ना केस से डर लगेगा, वो उसको दर्द में नहीं देख सकता है। एक बहुत पहले फिल्म आई थी, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद है, लेकिन उस फिल्म में दिखाया गया है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा होने लगा और उसमें सब हिंदू अपने बच्चों को लेके भाग रहे हैं, मुसलमान अपने बच्चों को लेके भाग रहे हैं, सब अपना धन दौलत लेके भाग रहे हैं, अपना प्राण बचा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे थे, मर रहे थे, मार रहे थे। लेकिन उसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसको मतलब कि ऐसा लगा कि भीड़ आ रही है तो वो बच्ची मर सकती है, दब सकती है, काट देंगे लोग। किन्नर अपने प्राण की बिना चिंता करते हुए उस फिल्म में दर्शाया गया है कि मुझे वो फिल्म बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म वगैरह में रुचि नहीं है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी फिल्म है, लेकिन उसमें ये दर्शाया गया है कि किन्नर अपने प्राण को ना दे, अपने प्राण की चिंता ना करते हुए उस बच्ची को उस भीड़ में, उस दंगे में से बचा लेती है। इसी प्रकार से कोरोना काल में आप देखे होंगे, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, किसी का प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखे होंगे कि हजारों किन्नरों ने अपने जीवन का एकत्र किया हुआ धन ऐसे बांटा है, अनाज के रूप में, कपड़े के रूप में, पैसे के रूप में, दवाओं के रूप में। अगर धन की बात किया जाए तो मेरे पास कभी इतना धन संचित मैंने नहीं किया और ना हुआ, क्योंकि मैं कोई किसी के घर ऐसे जाती नहीं हूँ, मुझे किसी के घर निमंत्रण देके बुलाया जाता है, क्योंकि मैं सखी संप्रदाय से हूँ और मैं संत जीवन से जुड़ी हूँ, तो मेरी एक मर्यादा है, साधु समाज की एक मर्यादा है। तो मुझे जहाँ निमंत्रण देके बुलाया जाता है मैं वहीं जाती हूँ, जहाँ मुझे सम्मान से बुलाया जाता है वहीं जाती हूँ। तो मुझे जो भी दान दक्षिणा, भगवान की कथा करती हूँ, सत्संग करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, भजन करती हूँ, भगवान की कथा में नृत्य करती हूँ, तो ऐसे जगहों पे जो मुझे दक्षिणा दी जाती है, इससे मैं जिसका जो सहयोग कर पाती हूँ उसका सहयोग करती हूँ। लेकिन मैं किस प्रकार का सहयोग करती हूँ मैं उसका कोई वर्णन नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, मेरे पास कभी इतना धन एकत्रित नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा कार्य कर सकूं, बहुत बड़ा सामाजिक मदद कर सकूं या किसी के ऐसे पर्सनल बहुत बड़ा कार्य कर सकूं। लेकिन हाँ, छोटी मोटी मदद या छोटा मोटा सहयोग जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं ज़रूर करती हूँ, कभी वस्त्र से, कभी पैसे से, कभी दवाओं से, कभी मेरे शरीर से, जो सहयोग मैं समाज का कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। अच्छा, आपने जो बताया कि भगवान राम के समय से आपका वर्णन मिलता है, उसके अलावा क्या शास्त्रों में वर्णित है और किस तरह का व्यवहार रहा है पहले पुराने समय में? शास्त्रों में किन्नरों को देव की भूमिका दी गई है, देव का स्थान दिया गया है। अच्छा।
रामचरितमानस उठा लीजिए, उसमें भी किन्नरों का वर्णन आया है जी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, उसमें भी किन्नरों का वर्णन आया है। और जिस समय माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती, जिस भगवान शिव ने उनका त्याग किया था और राम जी की परीक्षा लेने गई, उस भूमिका में भी किन्नर का आया है कि भगवान शिव माता सती समझती हैं। और सत्य है कि भगवान शिव एक पत्नी के लिए, एक पत्नी की दृष्टिकोण से उसका पति परमात्मा ही होता है, तो माता सती ने कुछ अन्यथा नहीं सोचा। लेकिन माता सती ने थोड़ी सी माता सती से चूक हुई कि अगर भगवान शिव को वो भगवान मान रही थी, जबकि भगवान महाशिव भगवान हैं, आदि विश्वेश्वर महादेव, विश्वनाथ महादेव, वो आदि हैं, अनादि हैं, तो वो हैं। लेकिन माता सती को ये करना चाहिए था उस समय कि अगर वो भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा मान रही थी, तो जो उनका परम ब्रह्म परमात्मा अगर किसी को पार ब्रह्म परमात्मा परमानंद कह रहा है तो उनको मानना चाहिए था। माता सती ने ये तो मान लिया, शंकर जगत बंद जगदीशा, चौपाई आई है, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नरमुन सब नावत सीसा। लेकिन उन्होंने जब भगवान राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि सच्चिदानंद कीन प्रणामा, तो उसको माता सती ने नहीं माना कि ये कोई राम जी कोई भगवान नहीं है, ये राजकुमार हैं। अर्थात उसमें भी किन्नरों का वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत में भी किन्नरों का वर्णन आया है कि माता यशोदा के यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने किन्नर आए थे। और आज भी ब्रज में आप जाके देख लीजिए, हजारों सखियां रहती हैं। जनकपुर में जाके देखिए हजारों सखियां रहती, जगन्नाथपुर में जाके देखिए हजारों सखियां रहती हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है वो सखी रसिक भक्ति है, वो सखी स्वरूप की भक्ति है। रामकृष्ण परमहंस जी जो विवेकानंद जी के गुरु हैं, वो भी हालांकि वो माता आदि शक्ति भगवती महाकाली के भक्त हैं, लेकिन वो माता काली के भक्ति करते करते उनके पुरुषत्व में स्त्री तत्व आ गया था, अर्थात सखी स्वरूप उनका हो गया था। तो वो भी हमारे सखियों के आचार्य हैं। लेकिन हमारे सखी समाज के, हमारे किन्नर समाज के प्रथम आचार्य जो हैं वो स्वयं महादेव हैं, क्योंकि किन्नर समाज जो है, सखी समाज जो है, ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, ये शिव और पार्वती का संगम का स्वरूप है। इसको कोई क्या पूजेगा, ये जन्म से पूजनीय है, इसको देवता बनाने की जरूरत नहीं, ये देवता है, ये देवता थे, देवता हैं और ये देवता रहेंगे। इतिहास में भी इनका एक अलग स्थान रहा है। जैसे यक्ष हैं, गंधर्व हैं, नाग योनि है, अप्सराएं हैं, उसी प्रकार से किन्नर भी थे। देवासुर संग्राम में हजारों बार देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ है, उसमें भी किन्नरों ने भाग लिया है, शास्त्र संबद्ध है। आप शास्त्र उठा के देखिए, आपको शास्त्रों में किन्नरों के अस्तित्व का वर्णन मिलेगा कि देवासुर संग्राम में देवताओं के तरफ से किन्नरों ने भी युद्ध किया है। श्री महाभारत में, महाभारत के युद्ध में द्रौपदी की बड़ी बहन जो शिखंडनी थी, द्रुपद की बेटी, राजा पांचाल की बेटी, वो जो शिखंडनी थी वो किन्नर ही तो थी, जो भीष्म पितामह के सामने गई हैं। तो भीष्म पितामह अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और उन्होंने बाण सैया को स्वीकार किया। उन्होंने वचन दिया था कि मैं इनके ऊपर कभी बाण नहीं चलाऊंगा। तो कहने का मतलब है किन्नरों का इतिहास में भी किन्नरों का वर्णन है और अस्तित्व है, शास्त्रों में भी किन्नरों का वर्णन है, अस्तित्व है, और समाज में भी किन्नरों का वर्णन है, अस्तित्व है। ये समाज अगर अग्नि को अग्नि ना मानो तो अग्नि जलाना नहीं छोड़ देगी, बिजली को बिजली ना मानो तो वो करंट मारना नहीं छोड़ देगी। समुद्र की गहराई को अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो समुद्र में जाके देखो तुम किस प्रकार से डूबते हो। बताया गया है नदी में डूबने लगोगे तो एक बार तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन समुद्र में जो डूबता है, समुद्र उसको सबसे पहले अपनी तलहटी में खींचता है। और समुद्र एक ऐसा बताया गया है
कि अपने अंदर का अगर विकार निकालना है तो समुद्र की तरह निकालिए जी। समुद्र में हजारों रत्न थे और हैं। 14 रत्न समुद्र से देवता और असुरों के मंथन से निकले भी हैं। लेकिन समुद्र का एक ऐसा गुण है कि जो अच्छा होता है वो अपने में समाहित कर लेता है, और जो बुरा होता है अपने गहराई की तलहटी से लहर के द्वारा बाहर फेंक देता है। तो उसी प्रकार से आपको समुद्र से सीख लेनी चाहिए कि जो अच्छाई है उसको हम अपने अंतःकरण में ग्रहण करके रख लें, और जो विकार है उसको हम अपने वाणी के द्वारा, विचारों के द्वारा, नकारात्मकता के द्वारा उसको निकाल करके बाहर फेंक दें। तो किन्नरों का अस्तित्व ना तो कभी किसी के बनाने से बना है और ना तो किसी के मिटाने से मिटेगा, क्योंकि जो अस्तित्व है, जैसे पुरुष का एक स्थान है, स्त्री का एक स्थान है, उसी प्रकार से किन्नर समाज का एक स्थान है। किन्नर भगवान, अब मैं कहती हूँ किन्नर को पुरुष नहीं अपनाएंगे, स्त्री नहीं अपनाएंगे, भगवान कैसे नहीं अपनाएंगे? क्योंकि भगवान की प्रकृति में तो किन्नर है। बिल्कुल। वो कैसे नहीं अपनाएंगे? तो जब परमपिता परमात्मा हमको अपना लिया है, किन्नर समाज को, सखी समाज को जब वो परमपिता परमात्मा अपना लिया है, तो समाज हमें क्यों नहीं अपनाएगा? लेकिन हमें भी थोड़ा बदलने की आवश्यकता है जी। जैसे किन्नर के हजारों किन्नर में आप जाइए, आज बड़ी श्रेष्ठता से और बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से मैं उनका नाम ले सकती हूँ। श्री महामंडलेश्वर महामहंत श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने किन्नर समाज के लिए कई वर्षों से लड़ाई किया है। ऐसा नहीं है, श्री लक्ष्मी जी ने कई वर्षों से ये मुहिम जारी रखा और सुप्रीम कोर्ट से किन्नर समाज को एक तीसरा स्थान दिलाया, समाज में एक अस्तित्व उनका प्रागट्य किया, और केवल समाज में ही नहीं, अध्यात्म में भी उनका स्थान दिलाया। लेकिन केवल लक्ष्मी जी ने नहीं, अन्य कई सौ, मुझे लगता है कि कम से कम 20 नाम तो मैं स्वयं जानती हूँ कि जिन्होंने कई वर्षों से किन्नर समाज को आगे ले जाने के लिए, किन्नर समाज के अस्तित्व के लिए, किन्नर समाज की अस्मिता के लिए लड़ते आ रहे हैं। कोर्ट से लड़ रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई श्री महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी ने पूर्ण कर दिया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतना किन्नरों के साथ अच्छा किया है कि उन्होंने किन्नर कल्याण केंद्र बना दिया अलग से। किन्नर अब तीसरा स्थान सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि किन्नर हर फॉर्म भर सकता, फिलअप कर सकता है। किन्नर हर जगह पर किन्नर हर सरकारी जॉब में अप्लाई कर सकता है। किन्नर अब शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किन्नर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है। किन्नर समाज का भले तीसरा वर्ग दिया गया, कोई बात नहीं, हमें पुरुष और स्त्री से अलग तो परमात्मा ने बनाया है, तो अगर हमें अलग किया गया तो कोई बात नहीं, हम उस स्वीकारता को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा अस्तित्व तो हो गया, और हम तो ज्यादा प्रभावशाली मान रहे हैं। किन्नर समाज तीसरा स्थान पाके तो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो हमारी अस्मिता के अस्तित्व के साथ पुरुष भी खड़ा हो गया और नारी भी खड़ी हो गई। हमारा दाहिना हाथ पुरुषों का हो गया, हमारा बायां हाथ स्त्रियों का हो गया। तो हमें हमारी बहनों का भी सहयोग मिलेगा, हमारे भाइयों का भी सहयोग मिलेगा, और खूब मिल रहा है। दिल खोल करके अपनाया है सबने। तो मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब किन्नर समाज से, समाज में जो डर है वो खत्म हो जाएगी। किन्नर समाज की जो बेइज्जती और उपहास परिहास होता है वो समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि ये अशिक्षिता के कारण हो रहा था। शिक्षा में ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट रखा जाने वाला है और भविष्य में रखा जाएगा कि बच्चों को समझाया जाएगा किन्नर का अस्तित्व क्या है, किन्नर की अस्मिता क्या है और किन्नर का जीवन क्या है। वो बच्चों को समझाया जाएगा तो हमें दिल से स्वीकार करेंगे। किन्नर समाज का, सखी समाज का अंतःकरण से स्वीकारता जब कोर्ट ने दे दी है, जगत ने दे दी है, जग ने दे दी है, जगदीश्वर ने दे दी है, तो मुझे लगता है कि समाज भी उस परम पिता परमात्मा का ईश्वर जीवन से अविनाशी, तो जो ये जीव है वो सारे जीव परमात्मा के अंश हैं। तो वो हमें बहुत 1000 में 800 लोग अपना चुके हैं, 200 लोग बचे हैं, वो भी हमें बहुत जल्दी अपना लेंगे। लेकिन हमें भी बदलने की आवश्यकता है। हमारे समाज में कुछ बहरूपिये घूम रहे हैं, वो जैसे कि कुछ तो किन्नर हैं और कुछ किन्नर नहीं है, तो वो समाज में जा कर के जैसे गंदा प्रदर्शन करना, हम आपके साथ श्राप दे देंगे, हम आपको बदुआ दे देंगे। जो शब्द किन्नर हैं, जो पढ़े लिखे किन्नर हैं, या जो अपने प्रभुत्व से, अपने सतीत्व से जीने वाले किन्नर हैं, या जो गद्दी नसीन हैं, जो अच्छे महात्मा हैं, वो कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो बधाई देने जाते हैं और बधाई लेने जाते हैं। उनको बधाई में जो भी मिलता है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। वो उनको ज्ञान की कमी है, जो शायद मैं कह सकती हूँ कहीं कहीं उनकी भूख या उनके समाज की प्रताड़ना उनको गाली देने पर मजबूर कर देती है, उनको बेइज्जती करने पर मजबूर कर देती है। तो समाज जब उनके साथ हिजड़पन पर उतर आता है तो वो भी हिजड़पन उतर आते हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे ट्रेन में कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं जो कि बधाई मांगते हैं। उसमें से कितने ओरिजिनल है, कितने डुप्लीकेट हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन अगर वो जीवन जीने का यही सहारा ढूंढ लिए हैं तो चलो कोई बात नहीं है। अगर एक लड़की लड़का बन के जी सकती है, एक लड़का लड़की बन के जी सकता है, तो किन्नर का रोल अगर कोई करके जी रहा है तो मुझे यही लगता है कि अगर वो किसी के साथ कोई क्रिमिनलिटी ना करे, कोई ट्रेजरी ना करे, तो ठीक है, वो अपना जीवन जी रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करे, किन्नर समाज को हमारे बदनाम ना करे, वो कोई ऐसा कुकर्म ना करे, किसी के घर में जाके ऐसी गंध ना फैलाए कि मैं बदुआ दे दूंगा, श्राप दे दूंगा, गाली। मैं कभी कभी यूट्यूब पे सुनती हूँ, कभी कभी चैनलों पे देखती हूँ, कभी कभी प्रत्यक्ष देखती हूँ कि बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी भी होती है और बहुत अफसोस भी होता है कि जो देव पुरुष हैं, देवियाँ हैं, वो उनके नाम पर या उनके बीच रहने वाले एक कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई जॉब नहीं है, अगर हमारे पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, या हमारे पास कोई दुकान मकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो हमारा जीवन, देखिए गुरु शिष्य की हमारी परंपरा है जी। हम देख रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, संसार में हम देख रहे हैं कि बूढ़े माँ बाप को लगभग 60% बच्चे निकाल दे रहे हैं, वृद्धा आश्रम में डाल दे रहे हैं। लेकिन हमारा किन्नर समाज में ऐसा है कि जितने किन्नर वृद्ध हो जाते हैं उनका उतना सम्मान बढ़ जाता है, उनका उतना प्रभुत्व बढ़ जाता है, और अंतिम सांस तक उनके जो चेले रहते हैं वो उनकी सेवा नहीं छोड़ते। जब तक उनकी अंतिम सांस रहती है तब तक उनकी सेवा करते हैं, दवाई करते हैं। जब उनकी अंतिम यात्रा पूरी हो जाती है, जो अंतिम संस्कार की विधि है वो कर देते हैं। तो मैं मानती हूं कि गृहस्थ आश्रम अगर गुरु शिष्य की परंपरा से थोड़ी सी गृहस्थ आश्रम भी सीख ले कि माता पिता को किस प्रकार से रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत आनंद आ जाएगा। कि जब तुम उठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, टॉयलेट बाथरूम नहीं जा सकते थे, तब वो सब कुछ तुम्हारा करवाए, और जब उनका करने का समय आया तो तुम अपने से उनको दूर कर दिए। तो तुम उनके लिए बुरा नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए बुरा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे लिए उससे भी बुरा करने के लिए तैयार हो रही है। तो मैं अपने इस
जो वार्ता हो रही इसमें संसार से निवेदन करूंगी कि किन्नर समाज के लिए अच्छी सोच रखे, अच्छा विचार रखे और उनको अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करें तो उनको कंपनियां जॉब दें और उनको गवर्नमेंट जॉब दे, उनको दुकान मकान बनाने का सहयोग करे और अगर उनके पास खुद का बिजनेस होगा, खुद का दुकान मकान होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो समाज में ऐसी कोई अभद्रता करेंगी। जी जी। लेकिन रही बात बधाई मांगने की और बधाई देने की, बधाई लेने की, तो ये तो जन्मजात परंपरा है और आज का नहीं, आदिकाल की परंपरा है। ये चलता रहना चाहिए और गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, उन किन्नर समाज के गुरुओं से भी, उन माइयों से भी मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। मैं एक सखी संप्रदाय की संत श्याम प्रिया जी अयोध्या से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उन माइयों से, उन गुरुओं से कि अब जो उनको छोटे बच्चे मिले जो किन्नर हैं, जो जन्मजात किन्नर हैं, या जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, उन बच्चों को अगर अपना रही हैं, अपनाती हैं, तो ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और लेकिन वो उनको शिक्षा ग्रहण करवाएं, वो उनको इस योग्य बनाएं कि वो अपने पैर पे खड़ी होके दूसरे किन्नरों की भी मदद कर सके। उनको बधाई टोली तो करना उनका कार्य है, लेकिन उस बधाई टोली में उनको अपनी अस्मिता ना खोनी पड़े, उनको अपमानित ना होना पड़े, उनको अभद्रता ना करना पड़े जी। समाज उनको खुशी रखे, वो समाज को खुश रखे जी जी। श्याम प्रिया जी, लास्ट में 2 सवाल मैं और आपसे जानना हाँ, उत्तर कि एक जगह कहीं जिक्र आता है कि जो किन्नर शब्द है वो एक समुदाय है राजपूतों का, जो किन्नर प्रजाति कहा जाता है। वो नाम आप लोगों को जब दिया गया है या जो उस नाम से जब संबोधित किया जाता है तो शायद उस समाज का उस पे कोई विरोध है, तो क्या ये कितना सही है? जैसे आपने शास्त्रों में बताया कि किन्नर का जिक्र आता है, लेकिन यहाँ इधर कुछ बातें ऐसी हुई हैं और जो हिजड़ा शब्द है ये कब आया, कैसे आया और कैसे ये मतलब थोड़ा सा तिरस्कृत बन गया? ये हिजड़ा शब्द मुगल शासक जब थे तो वो उनको पद प्रतिष्ठा तो देते थे अपने सेवा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने यहाँ तक कि वो युद्ध क्षेत्र में भी उनको सम्मिलित करते थे। तो लेकिन उनको वो इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत दृष्टिकोण नहीं डाल सकती। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि मुग़ल साम्राज्य से, जब मुग़ल साम्राज्य भारत में रहा, उस समय हिजड़ा शब्द और छक्का शब्द अपमानित, मतलब एक गाली के स्वरूप में उनको दिया जाता था। तो वो समाज उसको शब्द बना लिया और ये गाली के रूप में दिया जाने लगा। तो जबकि हिजड़ा सुन के या गाली सुन के जो समझदार किन्नर हैं उनको नहीं बुरा लगता, क्योंकि उनको लगता है कि जो कह रहा है वो अज्ञानता से परिपूर्ण है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि किन्नर शब्द जी, तो किन्नर शब्द तो परमात्मा ने दिया हुआ है जी। जो ब्रह्मांड की लेखनी है, जो शास्त्र है, वो हमें किन्नर के रूप में दिया है। तो किन्नर नाम भी तो ब्रह्म ही दिए होंगे। जो सृष्टि सृजन करता भगवान विष्णु है, जो सृष्टि संहार करता भगवान महादेव है, जो सृष्टि रचनाकार हैं ब्रह्मदेव, इन्होंने ही दिया होगा किन्नर नाम, क्योंकि हमें तो शास्त्र में से ही किन्नर नाम मिला है। तो ये तो देव नाम था जी। ये तो देव के सामान्य और देव तुल्य स्वरूप था इसको। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो किन्नरों को क्रिमिनल की दृष्टि से देखा जाने लगा। अच्छा हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य ने जो किन्नर समुदाय था उससे पहले किन्नरों के साथ बहुत अपमान या बहुत तिरस्कार या बहुत
प्रताड़ित नहीं किए जाते थे, क्योंकि ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो ब्रिटिश साम्राज्य में किन्नरों को क्रिमिनल का दर्जा दिया जाने लगा और उनको बाकायदे दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड दिया जाता था। बहुत बुरी प्रताड़ना दी जाती थी किन्नर समाज को। तो किन्नर समाज का जीवन सबसे खतरे में जो रहा वो ब्रिटिश साम्राज्य में रहा। यहाँ तक कि उनको उनका शारीरिक शोषण भी होता था, उनका मानसिक शोषण भी होता था, और एक समय आता था कि उनको उनके प्राण को मतलब कि प्राण ही ले लिए जाते थे, उनको जान से मार दिया जाता था जी। उनको उस दृष्टि से देखा जाता था। तो ब्रिटिश साम्राज्य उसके बाद सन 1952 ईस्वी में जो मुझे श्री नीरजा माधव जी ने, जो डॉक्टर नीरजा माधव जी हैं, उन्होंने, जो मेरी बड़ी बहन है, मुझे वो बहन के रूप में स्वीकार करती हैं, तो उन्होंने जो मुझे नॉलेज दिया, तो सन 1952 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा लगाए गए आरोप किन्नरों पर हटाया गया। अच्छा। और किन्नरों को भी समाज में रहने का एक स्थान दिया गया। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थान दे दिया। अब तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर किन्नर से कोई विवाह करना चाहता है तो वो विवाह की भी स्वीकृति दे दिया। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष आगे बढ़कर के किन्नर समुदाय से विवाह किए और उनको अपने पत्नी रूप में स्वीकार करके रख रहे हैं। एक्चुअली जो किन्नरों को, जैसे ये आपने सुना होगा, इंग्लिश का शब्द है होमोसेक्सुअल। तो होमोसेक्स जो है वो उसकी स्वीकृति कोर्ट ने दी। तो कहीं न कहीं उसकी स्वीकृति देने पर किन्नर समाज में ये हुआ कि किन्नर समाज को भी कोई पुरुष अपना सकता है। अन्यथा अगर कभी कोई प्रेम करता भी रहा होगा तो डरता था, समाज से डरता था। आज भी लोग डरते हैं। कुछ लोग खुल के सामने आते हैं कि हम इनसे ब्याह करेंगे, और ब्याह कर भी लिए। और कुछ लोग अंदर से प्यार तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, पर वो अपने प्रेम को प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने परिवार से डरते हैं, समाज से डरते हैं कि हमें परिवार अलग कर देगा, समाज अलग कर देगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि अगर हमारी किसी किन्नर बहन से किसी युवक को प्रेम हो और उसके माता पिता की स्वीकृति हो और उसकी सोसाइटी, उसका समाज स्वीकृति देता हो, जो कि कोर्ट ने दे दिया है, तो वो ब्याह करने के लिए आगे आए। और अगर किसी के और जैसे अब कुछ लोग किन्नर समाज को बहन बना ले रहे हैं, कुछ भाई लोग बहन बना रहे हैं, कुछ माताएं उनको भाई बना रही हैं, कुछ बहनें किन्नरों को भाई बना रही हैं, कुछ माताएं किन्नरों को बेटी बना रही हैं, कुछ भाई लोग माता किन्नरों को बेटा बना रहे हैं, बेटी बना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो उसी प्रकार से कुछ लोग उनको पत्नी बना रहे हैं, प्रेमिका बना रहे हैं। ये सुन करके, देख करके बहुत आनंद आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि समाज हमारा बदल रहा है, और इस परिवर्तन को मैं धन्यवाद करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जैसे महात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जैसे दिव्य और भगवंत स्वरूप, संत स्वरूप महात्मा को प्रणाम करती हूँ। वो मैं देख रही हूँ कि राज्य में भी और केंद्र में भी दोनों शासक महात्मा हैं। तो मैं देख रही हूँ कि दोनों जब महात्मा हैं तो हमारे दो संत, दो नारायण के स्वरूप जब समाज के लिए अच्छा सोचेंगे तो समाज के लिए अब बुरा नहीं हो सकता है। और आपको दिख भी रहा होगा, ये दिव्य आत्माएं जो पृथ्वी पर भगवान का साक्षात स्वरूप लेके प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, ये समाज के लिए जो कर रहे हैं और विश्व के भारत के लिए जो कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और राज्य यूपी के लिए जो कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नाथ संप्रदाय के श्री महंत जी, आप देखिए कि समाज में किसा बदलाव है। बहनें कितनी सुरक्षित हो गई हैं, क्रिमिनल कितने कम हो गए हैं, ट्रेजरियाँ कितनी कम हो रही हैं, थाने में कितनी कम रिपोर्टें आ रही हैं, रेपिस्ट। हाँ,
इस दौरान मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि जो रेपिस्ट हैं वो चाहे 6 महीने की बच्ची के साथ रेप करें, चाहे वो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करें, चाहे वो 20 साल की बच्ची के साथ रेप करें, रेपिस्टों के लिए एक न्यायाधीश से मैं मांग करूंगी, न्यायालय से मांग करूंगी अपने इस वार्तालाप के द्वारा कि वो मर्द है ना, वो मर्द होने का प्रमाण दे रहे हैं रेप करके कि मैं मर्द हूं। मैं चाहती हूं कि वो उनको अगर वाकई सजा देना चाहते हैं तो पहली बात तो उनकी सिर्फ एक सजा होनी चाहिए, मृत्युदंड। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मृत्यु से भी डर नहीं लगता, अश्वत्थामा जैसे लोग। तो लेकिन मैं न्यायालय से चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री से चाहूंगी, इस भारत से चाहूंगी, इस विश्व से पूरे विश्व से अपील करती हूँ हाथ जोड़ करके कि जो रेपिस्ट हैं वो उनकी सजा पहली तो मृत्यु होनी चाहिए। अगर कोर्ट या न्यायालय में उनकी मृत्यु का संविधान नहीं है तो उनको मेडिकल के द्वारा वर्जिनलिटी से नपुंसक बनाया जाए और फिर उनको एहसास कराया जाए कि तुम अपना उस पुरुषत्व को खो करके जब वो जिएंगे तो उनको जो दंड मिलेगा, ये दंड संसार का सबसे बड़ा दंड होगा। जी सही बात है। और इससे आने वाले समय में ये जो रेप करने वाले पुरुष हैं, इनको मैं पुरुष नहीं मानती, सबसे बड़े किन्नर, सबसे बड़े हिजड़े, सबसे बड़े मतलब पुरुष के नाम पे जो कलंक है, प्रकृति के नाम पे, मानव के नाम पे, मनुष्य के नाम पे जो कलंक है, इस कलंक को मिटाने का एक 2 रास्ता मैंने देखा है और मैं अंतःकरण से चाहती हूँ, मैं एकदम मेरा अंतःकरण से भाव है, पहले तो उनको या तो मृत्यु दंड दे दिया जाए ताकि ये कार्य बंद हो, अन्यथा मृत्यु दंड अगर नहीं दिया जा रहा है तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड होगा कि उनको मेडिकल के द्वारा बाकायदे नपुंसक बनाया जाए। जी। और उनको ना तो पुरुष वर्ग अपनाए, ना तो उनको स्त्री वर्ग अपनाए और ना तो किन्नर वर्ग में उनका कोई स्थान होगा। जब वो एक 5वां जीवन जिएंगे, नारी पुरुष और नारी दोनों का जो समन्वय है ये 3 है, तो जब वो 4 लोग हो गए ना, इनको समाज में रहने का हक है और है, सब बहुत सम्मान से हैं। तो ये जब 5वीं श्रेणी में आएंगे और इनको वाकई नपुंसक बना के और बाकायदे संसार में प्रदर्शित किया जाए कि इसने रेप किया था, तो इस रेपिस्ट को रेप करने की सजा मिली है, इसको मेडिकल साइंस रूप से इसको नपुंसक बना दिया गया है। तो मैं मतलब कि मेरी प्रार्थना जो स्वीकार हो जाए तो संसार में ये रेप जैसा महापाप बंद हो जाए। मैं इससे बड़ा महापाप किसी और चीज को नहीं समझती। सही बात है। आप लोगों के ऊपर एक जानी मानी साहित्यकार हैं डॉक्टर नीरजा माधव जी। हाँ। उन्होंने एक किताब लिखी आप लोगों ने, एक यमदीप और अभी थर्ड जेंडर। हाँ। ये जो इस किताब को पढ़ने और उनसे मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? जो हमारी श्री नीरजा जीजी हैं, हमारी श्री नीरजा माधव जीजी हैं, उन्होंने यमदीप किन्नरों के ऊपर एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा था, यमदीप। और किन्नरों के बारे में उसमें बहुत कुछ उन्होंने किन्नरों के बस्तियों में जा करके बहुत ज्ञान और बहुत जानकारी हासिल की। उनका दुख, उनका दर्द, उनके जीवन, उन जीने की शैली, संसार में उनको कैसे मान मिलता है, कितना अपमानित होना पड़ता, कैसे घर छूटता है, कैसे बिना घर के वो महसूस करते हैं, परिवार के बिना कैसे रहते हैं, सब कुछ उस उपन्यास में उन्होंने लिखा है। और तो उसको मैंने कभी किसी के द्वारा मुझे वो पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी गई थी, तो मैं 6-7 पृष्ठ उसको पढ़ी थी। पूरी किताब मैं नहीं पढ़ी, लेकिन मैं 6-7 पृष्ठ पढ़ी थी उसमें। तो उसमें कहीं कहीं मैं भी अपने आप को पा रही थी, इसलिए मैं बहुत पढ़ के बहुत भावुक हो गई कि कहीं कहीं समाज में मुझे भी वो सब बोला जाता था। परिवार में भी मैंने देखा था, मेरा वो अपमान होता था। यूपी में खास करके
जो अयोध्या का वो है उसमें मेहरा कहते थे लोग मुझे, नचनिया कहते थे लोग मुझे, और ऐसे कई अशब्द वाले शब्दों से मुझे बुलाते थे, कहते थे, अपना अपमानित करते थे। तो मैं वो सब उसमें पढ़ी तो मैं पाई उसमें कि तो मैं इतनी भावुक हो गई कि 6-7 पृष्ठ पढ़ी, आगे मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन मैं अपने अंतःकरण में उसी दिन रखी थी कि जिसने इस किताब को लिखा है उससे मैं एक बार जीवन में जरूर मिलना चाहूँगी, उसको देखना चाहूँगी, उसको महसूस करना चाहूँगी। लेकिन कम से कम आप देख लीजिए कि 2002 में वो पुस्तक लिखी गई थी, मैं लगभग 2010 में ये पुस्तक पढ़ी थी, और मैं 2010 से 2022 चल रहा है, 13 से 14 साल का वक्त बीत गया। मेरे अंदर जैसे अयोध्या वासियों को इंतजार था भगवान राम अयोध्या वापस आएंगे, ऐसे मेरे अंतःकरण में इंतजार था कि मैं कब मिलूंगी श्री डॉक्टर नीरजा माधव जी से, मैं कब मिलूंगी। तो मेरे अंदर वो इंतजार था। तो जब उस मंगल गीत गाने के लिए मैं बुलाई गई, लेडीज संगीत थी, और मैंने गाया और सबने आशीर्वाद लिया, सबने मेरा बड़ा मान सम्मान किया, और जीजी अपनी जगह पर बैठी रहीं, उठी नहीं। उनके लिए मेरे अंदर बहुत, जैसे उनको देख के बहुत अपनत्व हो रहा था। तो मैं बैठी थी, तब तक एडी उनकी पत्नी ने कहा अपने पति से, एडी सिंह से, कि आप आके प्रणाम करें। तो उन्होंने मुझे प्रणाम करते हुए बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने मेरे सामने आए और मुझे कहे कि मेरे सर पे हाथ रखते हुए कि मैं आपको बेटी के रूप में स्वीकार करता हूँ। बिना कुछ बात किए, मैं आपको देख के ऐसा लग रहा कि जैसे आप कोई देवी हैं, जैसे मेरी उपासना जो है भगवती आदि शक्ति की है, देवादिदेव महादेव की है, शिव शक्ति मेरे इष्ट हैं, भगवान कृष्ण मेरे पति के प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हूँ। ऐसे कि मेरी शरीर इस जन्म में, क्या किसी जन्म में शायद इस लायक ना हो कि मेरी शरीर उनको प्राप्त कर सके, पर मैं अंतःकरण से मेरे आत्मा में जो परमात्मा है उस रूप से मैं उनको पति रूप में मानती हूँ। भगवान श्री राम को मैं पिता रूप में मानती हूँ, और मेरे गुरुदेव ने मुझे राम का मंत्र दिया था। मेरे सखी भेष वाले गुरुदेव ने मुझे कृष्ण का मंत्र दिया। तो मैं दोनों मंत्र से परिपूर्ण हूँ। मैं रामानंदी संप्रदाय से राम मंत्र ली हूँ, और राधा वल्लभ संप्रदाय से मैं भगवान कृष्ण का मंत्र ली हूँ, राधा रानी का मंत्र ली हूँ। तो मैं एडी सिंह जी ने मेरे सर पे हाथ रखते हुए मुझे बोले कि मैं आपको बेटी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और फिर मेरा पैर छूते वक्त बोले कि आपका पैर छू के ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ का पैर छू रहा हूँ। यद्यपि उनकी माँ नहीं है संसार में, अब उनकी माँ नहीं है, तो वो मेरा पैर छूते हुए बोले कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी माँ का पैर छू रहा हूँ, तो आप में मैं बेटी और माँ दोनों का रूप देख रहा हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा लेकिन मैं आपको भाई के रूप में देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी, फिर आप मुझे भाई बना लीजिए। और फिर मैंने उनको अपने गले लगा लिया, उनका भाई के रूप में स्वीकार किया। तो मैंने उनको टीका किया, तो सारे जितने पुरुष थे सबको टीका किया। अब एडी सिंह कह रहे हैं कि मैं आप एक महान हस्ती का परिचय करवाना चाहूँगा, एक महान हस्ती से एक महान हस्ती का परिचय करवाना चाहूँगा। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा नहीं भैया, मैं कोई महान हस्ती नहीं, मैं तो भगवान की साधारण भक्त हूँ। हाँ, जीजी महान हस्ती हैं। मैंने पहले ही कहा, नहीं जीजी नहीं कहा, मैंने कहा आप तो पहले ही महान हस्ती दिख रही हैं, जरूर परिचय करवाएं। तो आपने कहा कि आप साहित्यकार हैं और आपने किन्नरों के जीवन के ऊपर एक यमदीप नाम की पुस्तक लिखी है। इतना शब्द सुनते हुए मैं अपनी गद्दी से उठी, मैं सोफा पे बैठी थी, मैं उठी और ऐसे अंदर मेरे तड़प हुई जैसे प्यासी हुई मछली जल के तरफ बढ़ती है, वैसे बिना मतलब मैं वैसे उनके तरफ बढ़ते हुए
और बाहें फैला के मैंने कहा, आपका नाम क्या, आप नीरजा माधव जी हैं? ऐसा कहते हुए मैं उनके गले लग गई और मैंने कहा, जीजी। और जब मैंने जीजी कहा और मेरा उनका जब स्पर्श हुआ तो मेरे भी आंखों से आंसू आ गया और जीजी के भी आंखों से आंसू आ गया। ऐसे लगा हम दोनों लोग कितने वर्षों से एक दूसरे को जानते थे लेकिन मिले नहीं। हमें लगता है कि मैं उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे भक्त भगवान से मिलता है, मित्र मित्र से मिलता है, माँ बेटी से मिलती है, पिता पुत्र से मिलता है, गुरु शिष्य से मिलता है। मैं कौन सा ऐसा उदाहरण दूं कि जिस समय हम और जीजी एक दूसरे से गले मिले और ये कहते हुए तो सब कहते हैं, आप इनको जानती हैं? अरे मैंने कहा, जानती हूँ, मैंने इनकी पुस्तक पढ़ी है और इन्होंने किन्नरों के बारे में कितना सुंदर लिखा है। और जीजी का सबसे सुंदर विषय था कि समाज को इन्होंने एक सीख दिया है उस पुस्तक के माध्यम से कि जिसके जीवन के बारे में तुम पूर्ण जानकारी नहीं रखते हो उसके बारे में अशब्द बोलने का अधिकारी नहीं हो। जिसके जीवन के बारे में तुम्हें संपूर्ण जानकारी हो तुम उसी के बारे में कुछ अनुचित या उचित बोल सकते हो। जी, जी। फिर वहीं से मैंने जीजी कह के उनको संबोधित किया और उन्होंने मुझे छोटी बहन बना लिया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप प्रेमिका राम कृष्ण जी की हैं, रहती अयोध्या में हैं और रहती अयोध्या में हैं और कथा आप राम जी की करती हैं। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो संतों महात्माओं से शास्त्रों से थोड़ा बहुत सुन के पढ़ के जो मैं भगवान के प्रेम रूपी कथा का वर्णन करती हूँ, तो मैं लोगों ने कहा कि आप राम जी की कथा करती हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि मैं जितना राम की कथा करती हूँ, जितना राम का नाम का जाप करती हूँ और जितने कृष्ण प्रेमी हुए हैं सब राम के नाम का जाप करके भगवान कृष्ण के समीप गए हैं। तो मैं राम नाम जाप इसलिए करती हूँ, राम की नगरी में इसलिए रहती हूँ, राम कथा इसलिए करती हूँ कि मैं मेरे कृष्ण के और समीप जा सकूं। इसीलिए मैं भी माता मीरा के उसी भाव को दो शब्द बोलना चाहूँगी, अपने सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये संभव हुआ है मेरे उस परम दिव्य आत्मा और परम पिता के स्वरूप भगवान श्री नारायण के रूप हमारे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, जो मैं भगवान राम को जप रही हूँ, भगवान कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ, देवादिदेव महादेव आदि शक्ति को अपने हृदय में धारण करके अपने इष्ट का भजन करती हूँ। मैं उसी भाव को दर्शाऊंगी कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि जब मुझे सारी दुनिया छोड़ दी, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया, ये समाज मुझे छोड़ दिया, तो मेरे गुरु जी ने अपनी बाहें फैला के मुझे अपना लिए और भगवान की भक्ति का समागम मेरे हृदय में करवा करके भगवान भक्ति, भगवान के कथा प्रवचन का ज्ञान की गंगा मेरे हृदय में प्रवाहित करके मेरे जीवन को वैराग्यमय बना दिए। मैं उस परम पिता गुरु का कोटि कोटि नमन करती हूँ। संसार के सभी संत महात्मा जीवात्मा को प्रणाम करते हुए मैं किन्नर समाज के उन हर गद्दी नशीनों को, महामंडलेश्वरों को, सभी माइयों को, किन्नर स्वरूप को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। सखी समाज को प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रिया जी। आपने कई जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने सबके सामने रख दी हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे और
जो सामाजिक स्वीकार्यता की बात होती है हमारे किन्नर समाज की, जो जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर दिए जाते हैं मानसिक तौर पे, उन्हें अपनाएंगे। वो केवल अज्ञानता के कारण। जी जी जी। तो हमने बात की श्याम प्रिया सखी जी से, और ऐसी कई चीज़ें हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है और आज वर्तमान में चली आ रही हैं, और परिवर्तन लगातार हो रहा है सरकार के तौर पे, सरकार की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन समाज ही करता है, और अगर वो स्वीकार करेगा तो सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।